हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 27 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में लेखक कौन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेम प्रकाश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दिल्ली में रिपोर्टिंग इंडिया नामक एक पुस्तक लॉन्च की। यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद से भारत के इतिहास का वर्णन करती है। इस किताब का प्रमुख समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने लिखा है। इन्होंने वर्ष 1971 में इस एजेंसी की स्थापना की और वीडियो समाचारों को सिंडिकेट करने वाली यह भारत की पहली एजेंसी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय बैंक ने कस्टमाइज्ड बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए रक्षा बलों के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत बैंक खातेदारकों को कई सुविधाओं के साथ कस्टमाइज्ड सेवाएं भी प्रदान करेगा। बैंक ने भारतीय सेना के साथ बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के माध्यम से कस्टमाइज्ड बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूएस यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया। पीएम मोदी के अलावा यह सम्मान पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया है। चलिए आपको करेंसी यूएस डॉलर, नेशनल रिचार्ज जुलाई, हाइस्ट माउंटेन डेनाली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर, नेशनल गेम है बेसबॉल, बर्ड है बाल्ड ईगल, फ्लावर है रोज, नेशनल ट्री है ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस, नासा स्पेस एजेंसी जो कि अमेरिका का ही स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाती है, मैप में यूएसए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के पहले प्रवक्ता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माधव गोविंद वैद्य जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के पहले प्रवक्ता का यानी माधव गोविंद वैद्य का हाल ही में निधन हो गया। 97 वर्ष नेता इससे पहले कोरोना वायरस संक्रमण के उभर चुके थे। उन्होंने तरुण भारत के पूर्व मुख्य संपादक के रूप में भी काम किया। उनका आरएसएस के साथ 8 दशक पुराना जुड़ाव है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं माधव गोविंद वैद्य जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डॉक्टर एफ.सी. कोहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च की स्थापना किस भारतीय शोध संस्थान द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट एक प्रमुख अनुसंधान और शिक्षा संस्थान है जिसकी स्थापना 1989 में की गई है। इसे 2006 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यह संस्थान गणितीय और कंप्यूटिंग विज्ञान में उन्नत अनुसंधान के लिए डॉक्टर एफ.सी. कोहली उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है। डॉक्टर फकीर चंद कोहली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक और पहले सीईओ थे और उन्हें भारतीय आईटी उद्योग का जनक माना जाता था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड के माध्यम से यूज़र गोल्फ कोर्स, जिम, स्पा और रेस्तरां की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। यूजर्स राष्ट्रीय समान गतिशीलता डेबिट कार्ड के साथ रियायती स्वास्थ्य चेकअप का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बातें हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई, इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में हुई थी। बात करें सीईओ हैं पल्लव
पात्रा जी। बात करें इसके संस्थापक सोराबजी पोचकानवाला और पेरोजिस मेहता जी थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हाल ही में स्वीकृत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र का हिस्सा कितना % है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को मंजूरी दे दी है। इस योजना को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके लिए 59,048 करोड़ रुपए किए जाएंगे, जिसमें 60% व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, शेष व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लॉन्सेट रिपोर्ट के अनुसार किस मुद्दे के कारण भारत में 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई और सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% आर्थिक नुकसान हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। लॉन्सेट जर्नल में प्रकाशित भारत के राज्यों में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव पर हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार 2019 % है। इसके कारण जीडीपी के 1.4% का आर्थिक नुकसान हुआ, जो 2,60,000 करोड़ के बराबर है। इस अध्ययन को यूएनईपी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आईसीएमआर द्वारा वित्त पोषित किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ कोविन को मजबूत करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने संयुक्त रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन को मजबूत करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। आईटी कंपनियों और स्टार्टअप से समाधान आमंत्रित करने के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की गई है। टॉप 5 आवेदकों को कोविन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका हाल ही में परीक्षण किया गया, किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इजराइल। हाल ही में भारत ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि MRSAM के पहले संस्करण परीक्षण सफलतापूर्वक उड़ीसा में किया। इस उन्नत मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। चलिए आपको इजराइल के बारे में बात हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट है रेविन रेवलिन, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है इजरायली न्यूज़ शेकल, इंडिपेंडेंस डे 14 मई, हाइस्ट माउंटेन अमाउंट हरमन। नेशनल गेम है फुटबॉल, एनिमल है गजल्ले, बर्ड है उपोई, फ्लावर है साइक्लम पर्सिकम, पार्लियामेंट नेम है जीनेट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन बेस्ड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई में स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह 1975 में अस्तित्व में आया था। इस एजेंसी का उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय करने की मंजूरी दे दी है। इसमें फिल्म्स डिवीज़न, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म के फेस्टिवल्स, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया और चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी शामिल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो किस संस्थान में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र यानी कि RACS स्थापित करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी IIT BHU। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो IIT BHU में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा। छात्रों में अनुसंधान और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस शैक्षणिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। चलिए अब आपको इसरो के बारे में बातें हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर मंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन है के सिवान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फाउंडर विक्रम साराभाई थे, जो कि पहले चेयरमैन भी थे। फर्स्ट मिशन था लूनार। फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 में सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रधानमंत्री ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान एक डाक टिकट हाल ही में जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का मूल नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था। प्रधानमंत्री ने इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया और एएमयू को समर्पित डाक टिकट भी जारी किया है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें, श्रीनगर शहर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से अलंकृत किया गया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन को इजाज़त दे दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ओ मिजोरम पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने इंडिया में राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है। जापान देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट की लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। धर्मेंद्र, जो कि दिग्गज फिल्म अभिनेता हैं, उनको अमेरिका ने न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया। भारत सरकार ने हाल ही में आईपीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में जगन्नाथ गुहा, जो कि फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता, उनका दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया। फार्मूला 1 के लुइस हैमिल्टन, जो कि दिग्गज खिलाड़ी हैं, 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। इसरो का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है जो केवल निजी उपग्रहों को ही ले जाएगा? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, PSLV C-51। किस देश ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है? इसका सही आंसर था अधिकार दिवस 2020 कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।